मूवी शुरू होती है। हम देखते हैं कि जैक अंटार्कटिका से मौसम की जानकारी के लिए बर्फ इकट्ठा कर रहा है। तभी बर्फ टूटने लगती है और जैक का साथी जेसन बर्फ में गिरने लगता है। तब जैक और उसका दूसरा साथी फ्रैंक जेसन को बचा लेते हैं, लेकिन जैक का रिसर्च बर्फ की दरार के दूसरी तरफ जाने लगता है और ये देखकर जैक तुरंत दूसरी तरफ जाता है और अपने रिसर्च और बर्फ के नमूनों के साथ वापस आता है। इसके बाद जैक एक कॉन्फ्रेंस में सभी साइंटिस्ट को बताता है कि मुझे जो बर्फ के नमूने मिले हैं उससे मुझे पता चला है कि कई साल पहले पृथ्वी पर बहुत ही भयंकर तूफान आया था। साथ ही जैक सभी को ये भी बताता है कि दुनिया भर में जिस गति से गर्मी बढ़ रही है उसके अनुसार अगले कुछ 100 वर्षों में बर्फ पिघलने की वजह से हवा का दबाव कम हो जाएगा और इससे पृथ्वी पर फिर से बर्फीला तूफान आने लगेगा। हम लोग फिर से आइस एज में पहुंच जाएंगे। फिर जैक सभी को बताता है कि आने वाले समय और तूफानों से लड़ने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए हमें, लेकिन कोई भी उसकी बातों को गंभीरता से लेता नहीं है और उसकी बातों को सिर्फ एक कहानी समझते हैं ये सब। अब इसके बाद जब जैक अपने घर जा रहा होता है तब वो एक साइंटिस्ट रैप्सन से मिलता है जो जैक की रिसर्च की बहुत तारीफ करता है। इसके बाद हम रैप्सन के कुछ दोस्तों को देखते हैं जिन्हें अचानक एक शहर में तापमान गिरने की जानकारी मिलती है, लेकिन वो लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन अब कई अन्य देशों में भी तापमान अचानक से गिरने लगता है और अब हम जापान को देखते हैं जहाँ तापमान अचानक से गिर जाता है और आसमान से बड़े बड़े बर्फ के गोले गिरने लगते हैं जिससे कई लोगों की मौत हो जाती है और हमें पता चलता है कि जैक का रिसर्च सही साबित हो रहा है और पृथ्वी के कई हिस्सों में तापमान गिरने लगता है। अब इस तरफ हम जैक को देखते हैं जिसे अपने बेटे सैम के फेल होने के बारे में पता चलता है। जैक तुरंत अपनी वाइफ लुइसी को फोन करता है और पूछता है कि सैम टॉपर होने के बावजूद फेल कैसे हो सकता है। यहाँ हम सैम को भी देखते हैं जो बैठा हुआ था और अपनी मॉम और फादर की बात सुन रहा था। अब यहाँ पर लूसी जैक को बताती है कि सैम अपनी कॉलेज की एक टीम के साथ न्यूयॉर्क जा रहा है। इसके लिए आपको कल सुबह यहाँ पर आके उसे एयरपोर्ट तक छोड़ना होगा। इस पर जैक सैम को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन जैक सैम को लेने आता है और उसे एयरपोर्ट ले जाता है। रास्ते में जैक सैम से पूछता है कि तुम फेल कैसे हो गए। सैम बताता है कि मुझे हर सवाल का जवाब पता था और जब मैंने ये अपने प्रोफेसर को बताया तो उसने मुझे जानबूझकर फेल कर दिया। यहाँ हम सैम और जैक के बीच बातचीत से जान सकते हैं कि सैम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसके बाद सैम न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाता है। वहीं स्पेस में मौसम पर रिसर्च कर रहे लोगों को पृथ्वी पर एक तेज तूफान आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ सैम अपने दोस्तों लॉरा और ब्रायन के साथ न्यूयॉर्क जा रहा होता है। फिर उनका प्लेन भी एक तेज तूफान में फंस जाता है और प्लेन का सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है, जिसे सैम भी बहुत डर जाता है और अपने दोस्त लॉरा का हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनका प्लेन तूफान से बाहर निकल जाता है और सब ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ रैप्सन को फिर से कई जगहों पर तेज तूफान आने के बारे में पता चलता है और रैप्सन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने पहले ऐसा कुछ देखा नहीं था। अब इस तरफ सैम भी अपने दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क पहुंच जाता है, लेकिन फिर वो आसमान में कई पक्षियों को एक साथ उड़ते हुए देखता है। सैम इन सब चीजों को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन कोई भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ये लोग न्यूयॉर्क में चल रही कंपटीशन में भाग लेते हैं और सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे से देते हैं। अब इसके बाद जब सैम ब्रायन और लॉरा के साथ पार्टी में जाता है तो न्यूयॉर्क स्कूल का एक लड़का जेडी उनके पास आता है और वो लॉरा को अपनी स्कूल दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है, लेकिन ये देखकर सैम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और हमें पता चलता है कि सैम कहीं ना कहीं लॉरा को पसंद करता है। अब रात को रैप्सन जैक को फोन करता है और उसे बताता है कि आपने जो बर्फीले तूफान की भविष्यवाणी की थी वो बहुत ही नजदीक है और बहुत जल्द वो तूफान आने वाला है। जैक ये सुनकर हैरान रह जाता है और वो तुरंत ये बात रैप्सन को बताता है कि जो मौसम अब होने वाला है वो पिछले 10,000 वर्षों में कभी नहीं हुआ था। अब इसके बाद मौसम विभाग के सभी साइंटिस्ट को लॉस एंजलिस शहर में आ रहे एक बड़े तूफान के बारे में जानकारी मिलती है और ये तूफान इतना तेज होता है कि सड़क पर चल रही कारें भी हवा में उड़ने लगती है और बहुत तबाही मचा देती है। वहीं एक खबर सैम और उसके दोस्तों तक भी पहुंच जाती है और फिर वो तूफान लॉस एंजलिस को पूरी तरह से तबाह कर देता है। ये देखकर सरकार अभी सभी प्लेन को उड़ने से साफ मना कर देती है, जिस वजह से सैम अपने दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क में फंस जाता है। इस तरफ दुनिया भर के सभी साइंटिस्ट फिर से एक जगह इकट्ठा होते हैं, जहां एक बार फिर जैक सभी को बताता है कि बर्फीले पहाड़ों के समुद्र में मिले होने के कारण समुद्र में नमक की मात्रा कम हो चुकी है और इस कारण से तूफान तेजी से आ रहा है
और कुछ समय तक तो ऐसे ही तूफान आते रहेंगे। यहाँ जैक अपने दोस्त टोनी से कहता है कि ये बात प्रेसिडेंट को बताओ और तूफान से बचने के लिए तैयारी शुरू कर दो। लेकिन टोनी जैक को बताता है कि पहले तुम साबित करो कि जो कुछ भी तुम कह रहे हो वो सही है, तभी मैं प्रेसिडेंट से बात करूंगा। ये सुनकर जैक अपनी टीम के साथ आने वाले तूफानों के बारे में पता करने में लग जाता है। इसी बीच जैक की वाइफ लूसी एक छोटे से अनाथ बच्चे पीटर की देखभाल कर रही होती है। वो जैक को पता चलता है कि 6 से 8 हफ्तों में एक भयानक तूफान आने वाला है, इसलिए वो तुरंत सैम को फोन करके ट्रेन से वापस आने के लिए कहता है। लेकिन सैम कहता है कि न्यूयॉर्क में लगातार बारिश हो रही है और सड़कें पानी से भर गई हैं। जिसके बाद जैक अपनी रिसर्च लेकर प्रेसिडेंट के पास जाता है और नॉर्थ अमेरिका के सभी शहरों को खाली करवाने के लिए कहता है। लेकिन प्रेसिडेंट जैक की बात पर विश्वास नहीं करता और इसे एक सामान्य तूफान समझ लेता है। इसी बीच जेडी जो पार्टी में मिले थे, सैम, लॉरा और ब्रायन को एक म्यूजियम में ले जाता है और वहाँ उन्हें एक हाथी मिलता है जो बर्फ के तूफान में जम गया है। ये दिखाता है कि तूफान कितना ठंडा है। फिर हम देखते हैं कि सेना के हेलीकॉप्टर्स लोगों की मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन तेज ठंडी हवाओं से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इसके बाद जैसे एक सोल्जर हेलीकॉप्टर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो भी बर्फ में जम जाता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि 10,000 साल पहले जो तूफान आया था वो फिर से आ रहा है। वह रैप्सन जैक को बताता है कुछ जगहों पर तापमान -150 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे जैक हैरान हो जाता है। रैप्सन इस मौसम का रिपोर्ट मांगता है। उधर जेडी सैम और बाकियों को अपने घर ले आता है। फिर उन्हें पता चलता है कि लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर सुनामी आ गई है। तो जेडी सैम, लॉरा और ब्रायन को न्यूयॉर्क से बाहर छोड़ने के लिए जाता है, पर सड़क पर बहुत पानी होने की वजह से लॉरा सैम से जेडी के घर में रुकने के लिए कहती है। लेकिन सैम नहीं मानता और पानी में चलकर शहर से बाहर जाने लगता है। इसी बीच एक जू से कुछ भेड़िए शहर में भाग आते हैं। सैम और बाकी लोग शहर से भाग निकल रहे होते हैं, पर सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर जाता है कि सैम सभी को लेकर एक लाइब्रेरी जाता है। तभी लॉरा का पैर एक जगह पर फंस कर जख्मी हो जाता है और तभी वो कार में फंसी एक लेडी और बच्ची को देखती है और एक पुलिस वाले के साथ मिलकर उन्हें बचाने लगती है। तभी एक सुनामी आती है। फिर सैम जल्दी से लॉरा को बचाकर लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है और इस पूरे शहर में पानी भर जाता है। इधर जैक रिसर्च करके रैप्सन को बताता है कि आसमान से बहुत ठंडी हवाएं धरती पर आ रही है, जिसकी वजह से तापमान तेजी से गिर रहा है और सब कुछ जम रहा है। अगर ये हवाएं ऐसे ही चलती रहीं तो कुछ दिनों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। उधर लॉरा सैम को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। तभी जेडी सैम से कहता है कि तुम्हें लॉरा को प्रपोज कर देना चाहिए। इसके बाद सैम लाइब्रेरी के नीचे वाले फ्लोर पर टेलीफोन के पास जाता है ताकि अपने फादर को बता सके कि वो सेफ है। पानी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो किसी तरह टेलीफोन तक पहुंच जाता है। वहीं उधर जैक और ल्यूसी सैम के लिए बहुत परेशान होते हैं। आखिरकार सैम जैक को कॉल करता है और बताता है कि हम न्यूयॉर्क की एक लाइब्रेरी में फंस गए हैं। सैम अपने फादर से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर पानी भरने लगता है, जिससे सैम डूबने लगता है। जैक सैम को ठंडी हवाओं के तूफान के बारे में बताता है और कहता है कि तुम जहां भी हो वहां से बाहर मत निकलना और हो सके तो खुद को गर्म रखो। जैक सैम को ये भी बताता है कि मैं तुम्हें लेने बहुत ही जल्द आऊंगा। सैम बात करते हुए पानी में डूब जाता है। ये देखकर लॉरा सोचती है कि सैम मर चुका है, लेकिन फिर सैम पानी से बाहर आता है। लॉरा ये देखकर बहुत ही खुश होती है और तुरंत सैम को ऊपर ले जाती है। दूसरी तरफ जैक भी सैम को बचाने के लिए न्यूयॉर्क आने का फैसला करता है। इधर लॉरा जल्दी से सैम को गर्म कपड़े देती है और अपने शरीर से उसे गर्मी देती है। ये देखकर सैम बहुत ही खुश होता है। वहीं इधर टोनी जैक के पास आता है और उसे कहता है कि सैम को बचाने जाने से पहले वो उसके साथ एक बार आए और प्रेसिडेंट को फिर से अपनी मौसम का रिपोर्ट दिखाए। जैक इस बात के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सैम और लॉरा अब सभी को गर्म कपड़े पहनने के लिए देते हैं। फिर वो सभी बाहर देखते हैं जहाँ एक बहुत बड़ा जहाज उनके शहर में आता है और उस जहाज के अंदर कोई नहीं था। दूसरी तरफ जैक अब प्रेसिडेंट और बाकी सभी लोगों को बताता है कि ठंडी हवाओं का ये तूफान 7 दिन तक जारी रहेगा। इसे बचने के लिए हमें तुरंत सभी लोगों को नॉर्थ से साउथ की ओर ले जाना होगा। मैक्सिको सबसे अच्छा देश है जहां लोग पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। ये सुनकर प्रेसिडेंट जैक से पूछते हैं कि हमें नॉर्थ में फंसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। जैक प्रेसिडेंट को बताता है कि हमें नॉर्थ जाना चाहिए। अब हम अमेरिका में फंसे लोगों को नहीं बचा सकते और अगर वो अपने घरों से बाहर आए तो वे सभी मारे जाएंगे। ये कहकर जैक यहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर प्रेसिडेंट आदेश देता है कि तुरंत बचे हुए सभी लोगों को मैक्सिको ले जाए। वही रैप्सन और उसकी टीम के पास अब खाने पीने की चीजें खत्म हो जाती है, लेकिन वो डरते नहीं। वो सभी लोगों को याद करते हुए ड्रिंक करते हैं। इसी बीच लाइब्रेरी में एक आदमी अपने कुत्ते को बाहर ले जाता है और उसे कुछ बाहर दिखाई देता है। वो लाइब्रेरी के अंदर के लोगों को ये बताता है और सभी लोग बाहर देखने लगते हैं क्योंकि पानी जम गया है और लोग शहर से बाहर निकल रहे हैं। तो लाइब्रेरी से बाकी लोग भी बाहर जाने लगते हैं।
लेकिन सैम सभी को बताता है कि मेरे फादर जो कि एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि ठंडी हवाओं का तूफान हमारी तरफ आ रहा है और बाहर जाने वाला हर कोई मारा जा सकता है। सैम सभी को समझाता है कि उन्हें यहीं रहना चाहिए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। कुछ लोग सैम की बात मानकर वहीं रुक जाते हैं। इधर जैक सैम को बचाने के लिए निकल जाता है और फ्रैंक और जेसन भी उसके साथ जाते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए मैक्सिको में जबरदस्ती घुस रहे होते हैं। उधर कुछ समय बाद लाइब्रेरी में एक लेडी सैम और बाकियों को एक दूसरे कमरे में ले जाती है। वहाँ सैम किताबें जलाकर सभी को गर्म रखने की कोशिश करता है। वो मिलकर खाना भी इकट्ठा करते हैं। दूसरी तरफ लूसी के साथ काम करने वाले एक डॉक्टर लूसी को बताते हैं कि अस्पताल में सिर्फ हम 3 ही बचे हैं और एक ऑफिसर हमें लेने आया है। लेकिन लूसी पीटर को बिना एम्बुलेंस के नहीं ले जा सकती, इसलिए वो अपने साथी को अकेले जाने के लिए कहती है और खुद पीटर के साथ रहने का फैसला करती है। लूसी के साथी उसे बताती है कि मैंने पीटर को निकालने के लिए एक एम्बुलेंस बुलाया है, लेकिन उसे आने में थोड़ा समय लगेगा। लूसी अपने दोस्त को जाने के लिए कहती है और खुद पीटर के साथ एम्बुलेंस का इंतजार करती है। उधर लाइब्रेरी में लॉरा और बाकी लोग किताबें इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी लॉरा एक लड़की को बताती है कि मेरे पैर में चोट लगी है, जिस वजह से मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। यहीं ब्रायन भी रेडियो से सिग्नल ढूंढ रहा होता है और वो सैम को बताता है कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में तेज तूफान चल रहा है और सारा शहर बर्फ से दब गया है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे फादर हमें बचा पाएंगे, लेकिन सैम को अपने फादर पर पूरा विश्वास है। इधर जैक अपने दोस्तों के साथ काफी दूर तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी इनका कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है, जिस वजह से अब इन्हें पैदल चलना पड़ता है और वो लाइब्रेरी की ओर बढ़ने लगते हैं। वो इधर जो लोग लाइब्रेरी से निकले थे उनकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है और कुछ लोग मारे भी जाते हैं। इधर जैक, फ्रैंक और जेसन आगे बढ़ते रहते हैं। जब वो एक बर्फ से ढके मॉल के पास पहुंचते हैं तो मॉल का शीशा टूटने से फ्रैंक अंदर गिरने लगता है, लेकिन जैक उसे बचा लेता है। इस दौरान एक और शीशा टूटता है और फ्रैंक जैक और जेसन को बचाने के लिए अपनी रस्सी काट देता है और अपनी जान दे देता है, जिस वजह से जैक और जेसन बहुत ही दुखी होते हैं। इसी बीच एक एम्बुलेंस लूसी और पीटर के पास पहुंच जाती है, जिससे लूसी बहुत ही खुश होती है। उधर लॉरा की तबीयत भी खराब होने लगती है और सैम लॉरा के पास जाकर उसे बातें करने लगता है। वो लॉरा को बताता है कि मैं न्यूयॉर्क इसलिए आया था ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। ये सुनकर लॉरा भी बहुत खुश होती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट को पता चलता है कि प्रेसिडेंट की कार भी तूफान में फंस गई है और इसी वजह से प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई है। वाइस प्रेसिडेंट इस खबर को सुनकर चौंक जाते हैं और इधर लॉरा की हालत भी बिगड़ने लगती है और वो होश में नहीं आ रही थी। तभी जिस लड़की को लॉरा ने अपनी चोट के बारे में बताया था, उसने सभी को बता दिया था कि लॉरा ने मुझे पानी के अंदर लगी चोट के बारे में बताया था। ये सुनकर सैम लॉरा की चोट को देखता है जिसमें बहुत इन्फेक्शन हो गया था और ये देखकर एक लेडी सैम को कहती है कि हमें जल्द से जल्द लॉरा को एंटीबायोटिक्स देना होगा ताकि उसका घाव जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ के लोगों के पास कोई दवाई नहीं थी। दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट्स स्पेस से तूफान की तस्वीरें लेकर टोनी को भेजते हैं। उन्हें देखकर टोनी को पता चलता है कि एक बहुत खतरनाक बर्फीला तूफान 1 घंटे के अंदर पृथ्वी में आ रहा है। इस तरफ जेसन अचानक चलते चलते बेहोश हो जाता है। ये देखकर जैक उसके पास जाता है। उधर लाइब्रेरी में सैम एक कुर्सी तोड़कर अपने लिए बर्फ के जूते बनाता है और लॉरा के लिए दवाई ढूंढने के लिए पहले यहाँ पर जो एक जहाज आया था उस पर जाने का फैसला करता है। ये देखकर ब्रायन और जेडी भी कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे और फिर तीनों किसी तरह उस जहाज तक पहुंच जाते हैं और दवाई ढूंढना शुरू कर देते हैं। जहाज पर सैम को मेडिकल स्टाफ का कमरे का दरवाजा दिखाई देता है। ये देखकर सैम पीछे से स्टोर में घुस जाता है और दरवाजा खोल देता है। इसके बाद तीनों मिलकर लॉरा के लिए एंटीबायोटिक्स की तलाश शुरू कर देते हैं और फिर उनके साथ वापस आते हैं। लेकिन फिर ब्रायन उनसे कहता है कि जहाज से खाना इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोग कुछ और दिन तक यहाँ पर सरवाइव कर सके। तीनों जहाज से खाना इकट्ठा करने ही लगते हैं कि तभी एक भेड़िया उन पर हमला कर देता है और जेडी को काट लेता है, पर सैम उस भेड़ियों को मारकर कमरे को लॉक कर देता है। फिर जल्दी से जेडी के पैर पर कपड़ा बांध देता है। फिर सैम आते हुए तूफान को देखता है और ब्रायन से कहता है कि मैं भेड़ियों को पीछे से लाऊंगा और तुम जल्दी से कमरे को लॉक कर देना। सैम जहाज के पीछे जाता है और भेड़ियों को एक कमरे में बंद कर देता है। फिर वो ब्रायन और जेडी को जहाज से बाहर निकालता है। इधर जैक भी आता हुआ बर्फीला तूफान देखकर बेहोश जेसन को लेकर वहां से भागने लगता है। उधर सैम जेडी को एक लाइफ बोट में डालकर लाइब्रेरी के ओर ले जाता है। वो जाते वक्त एक बिल्डिंग को जमते हुए देखते हैं और ब्रायन जल्दी से भागने के लिए कहता है। इधर जैक जेसन को एक बर्फ से ढके हुए घर में फेंक देता है और खुद भी अंदर चला जाता है। तूफान आने से सब कुछ जमने लगता है और सैम लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और सभी से आग तेज करने के लिए कहता है। वो जैक भी घर का दरवाजा बंद कर देता है और आग जला देता है। कुछ समय बाद तूफान चला जाता है, जिसके कुछ देर बाद जेसन होश में आता है। जैक उसे बताता है कि तुम कुछ घंटों से बेहोश थे और मैंने तुम्हें बचाने के लिए घर में फेंक दिया था। अब जैक जेसन को लेकर सैम को ढूंढने के लिए जाता है। रास्ते में उन्हें कई लोगों की लाशें मिलती हैं जो बर्फ में जम चुकी थी। अब इसके बाद रात के समय ये लोग टेंट लगाकर यहीं रात बिताते हैं।
तभी जेसन जैक से पूछता है कि क्या सभी इंसान मारे जा चुके हैं। जैक कहता है कि मानव जाति पहले भी इस तरह के हालातों से गुजर चुकी है और हम भी इससे उबर जाएंगे। मैंने सैम को ढूंढने का वादा किया है और मैं इसे पूरा करके रहूंगा। तूफान के बाद मौसम साफ होने लगता है और धूप निकल जाती है, जिससे जैक बहुत ही खुश होता है और सैम को ढूंढते हुए लाइब्रेरी पहुंच जाता है। उसे एक दरवाजे से रोशनी दिखाई देती है। वो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है और वो देखता है कि सैम और बाकी सभी लोग जिंदा है। जब सैम की आंखें खुलती है तो वो अपने फादर को देखकर बहुत ही खुश होता है और टोनी वाइस प्रेसिडेंट को बताता है कि जैक और बाकी लोग जिंदा हैं, जिससे वाइस प्रेसिडेंट बहुत ही खुश होता है और वो उनको लाने के लिए तुरंत सेना को भेज देता है। वहीं लूसी और पीटर भी ठीक होते हैं और उन्हें जैक और सैम के जिंदा होने के बारे में पता चलता है, जिसके बाद टोनी और कुछ सैनिक हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क पहुंचते हैं और जैक को यहाँ पर देखकर बहुत ही खुश होते हैं। रास्ते में उन्हें कई लोग मिलते हैं जो न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान से बच गए हैं और अब जैक के यहाँ आने की वजह से ही सरकार को इन सब के बारे में पता चलता है और सरकार लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजते हैं। यहीं सैम और लॉरा को साथ देखकर जैक बहुत ही खुश होता है। वहीं स्पेस में साइंटिस्ट देखते हैं कि पृथ्वी पर मौसम अभी पूरी तरह से ठीक हो चुका है और हवा बहुत ही ताजी है। उन्हें लगा कि पृथ्वी जल्दी ही पहले जैसा हो जाएगा और इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अगर हम पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते रहे तो एक दिन इसका सामना हमें भी करना पड़ेगा ही। हो सकता है कि पृथ्वी के कुछ हिस्से बहुत ही ठंडे हो जाएं और कुछ बहुत गर्म। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।